बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 को करेंगे। बुक का पेज नंबर है 129। इससे लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट सॉल्व किया था। चैप्टर नंबर 8 का टाइटल है टाइम। टाइम कहते हैं वक्त को। यहाँ पे लिखा है टेलिंग द टाइम, आवर्स एंड क्लॉक्स। आपको टाइम, आवर्स कहते हैं घंटों को, क्लॉक्स कहते हैं घड़ियों को। ठीक है, यानी कि आपको टाइम सिखाया जाएगा या रिप्रेजेंट करके दिखाया जाएगा किस पे, क्लॉक्स पे। डियर स्टूडेंट, मैंने इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 8 को फुल करवाया है और इसके साथ ही मैंने वीडियो पे टाइम कोड लगाया है पेज नंबर के लिहाज से। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और टाइम कोड की मदद से आप जिस पेज को सॉल्व करना चाहते हैं इजीली उस पेज पे जा सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लेक्चर को करते हैं जी स्टार्ट। यहाँ पे लिखा है लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम कैन बी मेजर्ड यूजिंग वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। व्हाट अबाउट टाइम पीरियड लेस देन अ डे। देखो, जो आपके पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, उसको आप मेजर करते हो वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में। ठीक है, लेकिन वो टाइम जो लेस देन 1 डे है, ठीक है, आपको पता है ना 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो जो टाइम लेस देन 1 डे है, ठीक है, उसको आप काउंट करोगे आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो आपके पास टाइम है लेस देन अ डे है, उसको आप कैसे मेजर करोगे। तो यहाँ पे लिखा है ईच डे इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड आवर्स। ठीक है, यानी कि हर दिन जो है वो डिवाइड हुआ है 24 इक्वल पार्ट्स में और हर पार्ट को क्या बोला जाता है, आवर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। नेक्स्ट आपके पास है ईच डे इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। द फर्स्ट हाफ बिगिंस एट मिडनाइट एंड एंड्स एट नून, 12 hours. The second half begins at noon and ends at midnight. Okay, देखो स्टूडेंट, आपके पास एक क्लॉक है, क्लॉक के ऊपर कितने आवर्स को लिखा जाता है, 12 आवर्स को, जबकि 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स के। ठीक है, मिडनाइट कहते हैं रात के 12 को। ठीक है, अब देखो रात के 12 से लेके नून कहते हैं दिन के 12 को, रात के 12 से लेके दिन के 12 तक आपके पास जो आवर्स है ना, 12 आवर्स हैं। ठीक है, फिर सेम इसी तरह से ये आपके पास ना फर्स्ट हाफ है, फिर जो सेकंड हाफ है इसमें आपके पास नून से लेके मिडनाइट, ठीक है, नून 12 PM पे होती है और मिडनाइट 12 AM पे होती है। तो अब देखो नून से लेके मिडनाइट के दरमियान भी 12 आवर्स आते हैं और ये आपके पास सेकंड हाफ है। ठीक है, मींस इट 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक आपके पास फर्स्ट हाफ है, फिर 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक आपके पास सेकंड हाफ है। तो 12 में 12 ऐड करो 24 आता है। इस तरह से ये बनता है आपके पास 1 डे। ओके, नेक्स्ट है अ क्लॉक टेल अस द टाइम ऑफ द डे। एक क्लॉक जो है वो आपको दिन का टाइम बताती है। अब ये देखो, ये क्लॉक है, इसके ऊपर कितने आवर्स हैं, 12 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो स्मॉल हैंड होता है ना, शॉर्ट हैंड जो होता है वो आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बिग हैंड रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है लुक एट द आवर्स मार्क फ्रॉम 1 to 12, यानी यहाँ पे कितने घंटे मार्क किए गए हैं 1 से लेके 12 तक। द लॉन्ग हैंड, द शॉर्ट हैंड। अब ये आपके पास लॉन्ग हैंड है और ये वाला जो है ये शॉर्ट हैंड है। फर्दर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इज देयर अ क्लॉक इन योर क्लासरूम। क्या आपकी क्लासरूम में कोई क्लॉक है। जाहिर सी बात है, हर क्लासरूम में एक क्लॉक तो मस्ट होती है।
नेक्स्ट है लुक एट इट, सी द आवर्स मार्क फ्रॉम 1 to 12। अब आप अपनी क्लॉक को देखो जो कि क्लासरूम में लगी है, इसमें जो आवर्स हैं वो मार्क किए गए हैं 1 से लेके 12 तक। सी द लॉन्ग हैंड एंड द शॉर्ट हैंड, सेम इस तरह से आप देखो जो आपकी क्लॉक है ना उसमें लॉन्ग हैंड भी होगा और शॉर्ट हैंड भी होगा। यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस। अब ये जो आपके पास बॉक्सेस हैं इनमें आपने करेक्ट नंबर राइट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब आप देख सकते हो स्मॉल हैंड 3 पे है, बिग हैंड 12 पे है। तो जब स्मॉल हैंड किसी डिजिट पे आ रहा हो, 3 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और इसके साथ ही बिग हैंड 12 पे आ रहा हो, तो आपने वो डिजिट राइट करना है। डिजिट क्या है 3, फिर इस तरह से 2 डॉट्स लगाने हैं और यहाँ पे 2 0 लिख देने हैं। मीन्स इट के यहाँ पे टाइम जो है वो क्या है 3 o'clock का। सेम यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 7 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो यहाँ पे 2 zeros आ जाएंगे, यहाँ पे 2 डॉट लगाने हैं। टाइम बन रहा है इस क्लॉक पे 7 o'clock का। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 130। यहाँ पे देखो लिखा है क्लॉक, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। लुक क्लोजली एट द क्लॉक इन योर क्लासरूम। आपने क्या करना है, क्लोजली यानी नजदीक से जाके क्लॉक को देखना है जो आपके क्लासरूम में है। वॉच द लॉन्ग हैंड, आप क्लॉक के लॉन्ग हैंड को देखो। सी हाउ इट मूव्स, आप देखो कि ये किस तरह से मूव करता है यानी हरकत करता है। वेट एंड वॉच केयरफुली, आप इसको देखो, ठीक है, और एहतियात से यानी केयरफुली देखना, सही उसको गौर से देखना। काउंट द स्मॉल मार्किंग्स अलाउंग द एज, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये छोटे छोटे एज बने हुए हैं स्मॉल मार्किंग में, आप इनको देखो और इनको काउंट करो। द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड, इट मेक्स अ कंप्लीट टर्न राउंड द क्लॉक फेस एवरी आवर, ठीक है। यानी कि देखो आपके पास ये जो बिग हैंड है ना, लॉन्ग हैंड, ये मिनट हैंड है। ये जब अपना यहाँ से कंप्लीट ये टर्न करता है ना, यहाँ पे जब दोबारा से वापस आता है तो 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 8 पे है, बिग हैंड किस पे है 12 पे। अब यही बिग हैंड ऐसा ऐसा मूव करता हुआ जब अगेन से 12 पे आएगा तो स्मॉल हैंड मूव करके 9 पे चला जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि जब ये मिनट हैंड अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, तो 1 आवर भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास 12 to 1, यानी ये देखो 12 से लेके 1 तक, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड बैक टू 12 इज अ कंप्लीट टर्न। देखो बिग हैंड 12 से 1 पे आएगा, 1 से 2 पे आएगा, ठीक है, फिर इस तरह से ये मूव करता हुआ अगेन से 12 पे जाएगा, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा एक टर्न। इट मेजर स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम कॉल्ड मिनट्स। तो अब ये जो लॉन्ग हैंड है ये स्मॉल यूनिट्स को मेजर कर रहा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन एवरी आवर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। इससे पहले आपको बताया गया है कि एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, कितने होते हैं 24। फर्दर यहाँ पे देखो नो वॉच द शॉर्ट हैंड। अब जो आपके पास शॉर्ट हैंड है आप इसको वॉच करो। कैन यू सी इट मूविंग, क्या आप देख सकते हो कि ये भी मूव कर रहा है। इट इज मूविंग बट वेरी वेरी स्लोली, यानी कि देखो ये वाला जो स्मॉल हैंड है ये भी मूव करता है लेकिन ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। The short hand is the overhand. It makes a complete turn round the clock face once every 12 hours, ठीक है। It measures hours। देखो ये जो स्मॉल हैंड है ना ये आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, बिग हैंड मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो स्मॉल हैंड है ना ये कितने राउंड कंप्लीट करता है 12।
ठीक है, क्योंकि देखो इस क्लॉक के ऊपर कितने आवर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, 12 को। नेक्स्ट है बिकॉज देयर आर 24 आवर्स इन ईच डे द आवर हैंड मेक्स 2 कंप्लीट टर्न्स एवरी डे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो जब फुल कंप्लीट डे गुजरता है तो ये जो आपकी आवर हैंड है ये अपने 2 कंप्लीट टर्न्स करती है। ठीक है, यानी कि ये अपने 2 चक्कर पूरे करती है। यहाँ से 12 से स्टार्ट होगी, ये कंप्लीट यहाँ तक राउंड करेगी तो ये 12 आवर्स हुए। फिर अगेंस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी रात के मिडनाइट को, ठीक है, फिर ये यहाँ से 12 आवर्स को कंप्लीट करेगी। ठीक है, यानी कि ये जब 2 चक्कर लगाती है ना क्लॉक के गिर्द तो आपके पास 1 डे गुजरता है, क्योंकि जब ये अपने यहाँ पे 2 टर्न्स लेगी तो 1 टर्म में 12 आवर्स हैं, सेकंड में भी 12 आवर्स हैं, 12 में 12 ऐड करो तो कितने आवर्स बन गए, 24। ओके जी, यहाँ पे यही चीज बताई गई है। फर्दर आपको ये बताया गया है कि 12 मिडनाइट से 12 नून तक एक कंप्लीट टर्न है, फिर दूसरी टर्न स्टार्ट होती है 12 नून से और 12 मिडनाइट पे जाके एंड हो जाती है और आपका डे भी एंड हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 131। यहाँ पे लिखा है टेलिंग द टाइम, लुक एट दिस क्लॉक, द आवर हैंड इज पॉइंटिंग टू 3। देखो आपके पास जो आवर हैंड है यानी जो स्मॉल हैंड है वो 3 पे है। द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 12, जबकि मिनट हैंड किस पे है, डिजिट 12 पे। व्हेन द लॉन्ग हैंड पॉइंट्स टू 12, यानी कि जब क्लॉक का लॉन्ग हैंड 12 पे है, एन आवर इज एंडिंग एंड अ न्यू आवर इज स्टार्टिंग, यानी यहाँ पे एक आवर एंड हो गया, यानी कि 3 क्लॉक जो है वो आपके पास एंड हो गया। ठीक है, और यहाँ से न्यू आवर जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है एट दिस पोजीशन द टाइम इज 3 o'clock, और इसमें आपके पास जो टाइम है वो क्या बन रहा है, 3 o'clock। मैंने आपको आसान मेथड बताया है इस टाइम को रिप्रेजेंट करने का। आप देखो स्मॉल हैंड किस पे है, डिजिट 3 पे है, डिजिट 3 लिखो, फिर यहाँ पे 2 डॉट लगाओ। जब बिग हैंड 12 पे है तो यानी यहाँ आपने डॉट के बाद 2 0 लिखने हैं। टाइम क्या बन गया, 3 o'clock का। नेक्स्ट है जी, आपके पास टाइम है, आपने क्लॉक्स को देखना है। ठीक है, क्लॉक्स के हैंड्स को देखना है और टाइम राइट करना है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, What time does each clock show? Write in the blanks। अब ये आपके पास क्लॉक्स हैं, आपने देखना है क्लॉक पे क्या टाइम शो हो रहा है, उसको राइट करना है। ए पार्ट है, यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 3 पे है, बिग हैंड किस पे है, 12 पे है, यानी यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 3 o'clock। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे, दोनों तरह से लिख दें, ये इस तरह से और यहाँ पे आ जाएगा 3 o'clock। नेक्स्ट बी पार्ट है, यहाँ पे देखिए जी स्मॉल हैंड 1 पे है और बिग हैंड 12 पे है, यानी आप इस तरह से टाइम लिखोगे और ये टाइम बनेगा आपके पास 1 o'clock। यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 7 पे है, बिग हैंड 12 पे है, टाइम बन रहा है 7 o'clock का, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 7 o'clock। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 5 पे है, बिग हैंड 12 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या बन गया है, 5 o'clock, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 5 o'clock। ई पार्ट है, स्मॉल हैंड 4 पे है, बिग हैंड 12 पे है, टाइम क्या बन गया, 4 o'clock। एफ पार्ट है, स्मॉल हैंड 8 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो टाइम क्या बन गया, 8 o'clock। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 8 o'clock। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 132। यहाँ पे लिखा है टेलिंग द टाइम, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। अब आपने यहाँ पे हैंड्स बनाने हैं, टाइम यहाँ पे लिखा है, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है क्लॉक पे। ए पार्ट है, टाइम है 4 o'clock का। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस डिजिट को देखना है, इन डिजिट्स पे आपने स्मॉल हैंड बनाना है। तो ये जो 4 है ना, इस पे स्मॉल हैंड आएगा। बिग हैंड आपको पता है जब आपके पास ना ये बन जाता है 4 o'clock तो स्मॉल हैंड डिजिट पे आता है, जबकि बिग हैंड किस पे आता है, 12 पे। बी पार्ट है, टाइम है 9 o'clock, तो स्मॉल हैंड आएगा 9 पे, जबकि बिग हैंड आएगा 12 पे। सी पार्ट है, टाइम है 2 o'clock,
तो स्मॉल हैंड आएगा 2 पे, जबकि बिग हैंड आएगा 12 पे। नेक्स्ट डी पार्ट है, यहाँ पे देखो टाइम है 11 ओ क्लॉक, तो अब यहाँ पे जो स्मॉल हैंड है ना वो आएगा 11 पे, ठीक है, और बिग हैंड आएगा 12 पे। ई पार्ट है, टाइम है 5 ओ क्लॉक, तो स्मॉल हैंड आएगा जी 5 पे और बिग हैंड आएगा 12 पे। एफ पार्ट है 3 ओ क्लॉक, स्मॉल हैंड आएगा 3 पे और बिग हैंड आएगा 12 पे। फर्दर यहाँ पे आपके पास जी पार्ट है, जी पार्ट में देखें टाइम है 10 ओ क्लॉक का, तो यहाँ पे जो स्मॉल हैंड है ना वो आएगा 10 पे, ठीक है, और बिग हैंड आएगा 12 पे। एच पार्ट है, टाइम है 6 ओ क्लॉक, स्मॉल हैंड आएगा 6 पे, बिग हैंड आएगा 12 पे। आई पार्ट है, टाइम है 1 ओ क्लॉक का, तो यहाँ पे स्मॉल हैंड आएगा 1 पे, बिग हैंड आएगा 12 पे। जे पार्ट है, टाइम है 12 ओ क्लॉक का, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे स्मॉल और बिग हैंड दोनों किस पे आएंगे, 12 पे। के पार्ट है, टाइम है 8 ओ क्लॉक का, तो यहाँ पे स्मॉल हैंड आएगा 8 पे, बिग हैंड आएगा 12 पे। एल पार्ट है, टाइम है 7 ओ क्लॉक का, स्मॉल हैंड आएगा 7 पे, बिग हैंड आएगा 12 पे। तो ये आपके पास आ गया 7 ओ क्लॉक। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 133। यहाँ पे लिखा है टेलिंग द टाइम अर्लियर एंड लेटर। अब यहाँ पे देखो अर्लियर का मतलब होता है पहले और लेटर का मतलब होता है बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द क्लॉक्स देन राइट द टाइम दैट इज 1 आवर अर्लियर देन द टाइम शोन, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखो ये आपके पास टाइम है, ठीक है, आपने क्लॉक्स को देखना है और टाइम जो है ना इससे 1 आवर पहले का लिखना है, ठीक है। जैसे कि अगर क्लॉक पे टाइम हो रहा है 5 ओ क्लॉक का, तो आपने उससे 1 आवर पहले का टाइम लिखना है। मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ, देखें। ए पार्ट है, अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 5 पे है, बिग हैंड किस पे है, 12 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, 5 ओ क्लॉक का। आपने 1 आवर पहले का टाइम लिखना है, ठीक है, 1 आवर पहले का टाइम लिखना है। तो आप क्या करो, ये जो आवर है ना 5, इसमें से 1 माइनस कर दो। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर क्या बन गया, 4 ओ क्लॉक। समझ आ रही है। अर्लियर में आप 1 माइनस कर दो, लेटर में 1 ऐड कर दो, ठीक है। 1 आवर माइनस एंड 1 आवर ऐड, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास टाइम क्या बन गया है, 4 ओ क्लॉक का। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट है, इसमें टाइम हो रहा है 1 ओ क्लॉक का, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, 1 ओ क्लॉक का। अब देखो यहां से अगर आप 1 माइनस करोगे ना, यहां से आप 1 माइनस कर दें, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे भी आ गया 0। तो ये जो 0 है ना, ये आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नून टाइम को, ठीक है। यानी कि आपके पास ना नेक्स्ट जो हाफ है, हाफ टर्न है, वो स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ पे टाइम आएगा 12 ओ क्लॉक का, ठीक है। अब 1 ओ क्लॉक में से 1 आवर अगर आप माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे टाइम होगा 12 ओ क्लॉक का, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट कर दें टाइम है 12 ओ क्लॉक का। उसके बाद सी पार्ट है, यहाँ पे देखो क्या टाइम है, 10 ओ क्लॉक का। 10 ओ क्लॉक में से आप 1 माइनस कर दो, यानी ये 1 आवर आप माइनस कर रहे हो। तो 10 में से 1 गया तो क्या रह गया, 9 रह गया, ठीक है। और ये देखिए आप टाइम क्या हो रहा है, 9 ओ क्लॉक का, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 9 ओ क्लॉक। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। अब यहाँ पे देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम है 7 ओ क्लॉक का। 1 ओ क्लॉक यानी 1 आवर आपने पहले का टाइम लिखना है, तो आप माइनस करोगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, तो ये टाइम क्या बन गया, 6 ओ क्लॉक का। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 6 ओ क्लॉक। ई पार्ट है, टाइम है 9 ओ क्लॉक का। 1 आवर माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, तो टाइम क्या बनेगा, 8 ओ क्लॉक। 1 घंटा पहले का टाइम क्या है, 8 ओ क्लॉक। एफ पार्ट है, टाइम है यहाँ पे 4 ओ क्लॉक का। 1 आवर पहले का टाइम लिखना है, तो 1 माइनस करेंगे।
4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो ये देख सकते हैं टाइम बनेगा आपके पास 3 o'clock का, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 o'clock। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, नाउ राइट द टाइम दैट इज 1 hour लेटर देन द टाइम शोन। अब यहाँ पे आपने क्लॉक को देखना है, इसके ऊपर टाइम है, ठीक है। अब जो टाइम है ना, उस टाइम को देखना है और 1 घंटा बाद का लिखना है, लेटर कहते हैं बाद को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए पार्ट है, यहाँ पे क्या टाइम है 6 o'clock। अब आपने जब बाद का टाइम लिखना है, यानी इससे 1 घंटा आगे लिखना है, तो आप 1 ऐड करोगे, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, तो टाइम क्या बनेगा 7 o'clock। यहाँ पर ऐड कर देंगे 7 o'clock। नेक्स्ट है जी आपके पास बी पार्ट, टाइम है 3 o'clock का, तो इससे 1 घंटा बाद का टाइम लिखना है, तो 1 ऐड कर देंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो ये टाइम बनेगा 4 o'clock का, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट सी पार्ट है, यहाँ पे देखो टाइम क्या है 9 o'clock का, ठीक है। 1 hour लेटर लिखना है, तो 9 में 1 ऐड कर देंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, तो ये टाइम बन जाएगा आपके पास 10 o'clock, यहाँ पे लिख देंगे। डी पार्ट है, अब यहाँ पे देखो टाइम क्या है 11 o'clock, स्मॉल एंड 11 पे है और बिग एंड 12 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 o'clock। 1 घंटा बाद का टाइम लिखना है, तो 11 में 1 ऐड कर देंगे, ये बनेगा 12, टाइम बन गया यहाँ पे 12 o'clock, ठीक है। ई पार्ट है, यहाँ पे टाइम है 1 o'clock का, तो आपने इसमें 1 hour ऐड करना है, लेटर टाइम लिखना है ना, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, टाइम बन जाएगा 2 o'clock। एफ पार्ट है, यहाँ पे देखो आपके पास टाइम बन रहा है 5 o'clock क्लॉक के ऊपर, ठीक है। आपने 1 hour लेटर लिखना है, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, टाइम बन जाएगा 6 o'clock का, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 o'clock। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 134, क्वेश्चन नंबर 5, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे बोलते हैं कल को, यानी वो वाला कल जो गुजर गया, मॉर्निंग कहते हैं सुबह को, ठीक है। यानी आज क्या डेट है, आज है जी 10th नवंबर, ठीक है। तो ये बात हो रही है 9th नवंबर की। यहाँ पे लिखा है व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे मॉर्निंग एट, व्हाट वर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे थे यस्टरडे कल मॉर्निंग सुबह, यानी कल की सुबह आप क्या कर रहे थे, ये जो टाइमिंग है इन पे। ए पार्ट है 6 o'clock पे, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी लिखा है स्लीपिंग। बी पार्ट में देखो तो टाइम है 7 o'clock, तो 7 o'clock पे आप क्या कर रहे थे, तो आप 7 o'clock पे उठ जाते हो ना, फिर क्या करते हो 7 o'clock पे ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर ऐड कर दें ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट आपके पास टाइम है जी सी पार्ट में 8 o'clock, ब्रेकफास्ट के बाद आप थोड़ा प्ले करते हो, तो यहाँ पर ऐड कर दें प्लेइंग, खेलना। डी पार्ट है 9 o'clock, 9 o'clock पे आप क्या करोगे, सम एक्टिविटीज, ठीक है, या फिर स्टडी करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं आप स्टडी टाइम, क्योंकि कल तो संडे था ना 9 नवंबर को। ई पार्ट है 10 o'clock, अब 10 o'clock पे आप क्या करोगे, स्टडी, स्टडी के बाद एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी टाइम। एफ पार्ट है 11 o'clock, सम ड्राइंग, तो यहाँ पे आप ड्राइंग, अब मैंने वो राइट किया है, ठीक है, जो मैंने संडे को किया। अब आपने संडे को या जो भी आपकी यस्टरडे मॉर्निंग है, जो जो काम आपने इस टाइमिंग पे किया है ना, आपने राइट करने हैं। नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है, टुमारो, आफ्टरनून एंड इवनिंग। डियर स्टूडेंट, अब टुमारो कहते हैं आज के दिन के बाद आने वाला दिन, ठीक है। यस्टरडे कहते हैं गुजरा हुआ कल, और टुमारो कहते हैं आने वाला कल, ठीक है। टुमारो, आफ्टरनून, आफ्टरनून कहते हैं दोपहर को, जो 12 के बाद का टाइम है, एंड इवनिंग, इवनिंग कहते हैं शाम को। व्हाट विल यू प्रोबेबली, प्रोबेबली कहते हैं
यानी कि मतलब क्या चांस है, क्या उम्मीद है कि आप कल क्या करेंगे। बी डूइंग करना, टुमारो आने वाले कल में, आफ्टरनून दोपहर और इवनिंग शाम को। ए पार्ट है 12 ओ क्लॉक, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है स्टडीइंग पढ़ाई करना। बी पार्ट है 5 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक पे आप क्या करोगे, तो मोस्टली बच्चे 5 बजे पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कुरान टाइम, पारे का टाइम है। उसके बाद सी पार्ट है 6 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक पे बच्चे क्या करते हैं, प्ले करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी 9 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक पे आप सोने के लिए चले जाते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्लीपिंग। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 135, यहाँ पे लिखा है हाफ पास द और, लुक एट दिस क्लॉक। अब देखो आप इस क्लॉक को देखो, यहाँ पे द मिनट हैंड इज नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू 12, यानी देखो अभी तक जितना आपने पढ़ा है, क्लॉक्स को देखा है, एनालाइज किया है, उसमें आपके पास जो मिनट हैंड था वो 12 पे था, ठीक है। और स्मॉल हैंड जिस डिजिट पे होता था देन आप राइट कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल हैंड अगर 2 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो आप लिखते थे 2 ओ क्लॉक। अब यहाँ पे देखो बिग हैंड 6 पे है, 12 पे नहीं है। इट हैज मूव्ड हाफ वे राउंड द क्लॉक टू 6, वो कहता है कि इसने अपना यहाँ से 12 से लेके यहाँ तक इसने अपना जो हाफ टर्न है वो कंप्लीट कर लिया है बिग हैंड ने, और ये 12 से मूव करता करता कहाँ पे आ गया, 6 पे आ गया। इट हैज मूव 30 स्पेसेस, इसने कितनी स्पेसेस मूव किया है, 30 स्पेसेस। द ओवर हैंड हैज आल्सो मूव, और जो ये ओवर हैंड है ये पहले 3 पे थी और ये मूव करके 3 और 4 के दरमियान में आ गई है। इट इज नाउ हाफ वे बिटवीन 3 एंड 4, यही चीज मैंने अभी आपको बताई है। द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज हाफ पास 3, अब इस क्लॉक के ऊपर जो टाइम है वो 3 ओ क्लॉक का नहीं है, बल्कि क्या है, हाफ पास 3 का है। हाफ पास 3 इज शॉर्ट फॉर हाफ एन आवर पास 3 ओ क्लॉक। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक कंपैरिजन बताती हूँ। जब स्मॉल हैंड 3 पे था, बिग हैंड 12 पे था, तो आप लिखते थे टाइम 3 ओ क्लॉक का, ठीक है। अब ये जो आपका स्मॉल हैंड है ना, ये 3 और 4 के दरमियान है, ठीक है, जबकि बिग हैंड 6 पे है। तो जब मिनट हैंड एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे जाती है, ये 5 मिनट्स को कवर करती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो यहाँ तक कितने मिनट्स हो गए, 30। अब देखो ये जो टाइम बन रहा है ना, ये ऊपर वाला टाइम तो 3 ओ क्लॉक था, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब इस क्लॉक पे जो टाइम है ना, ये हाफ पास 3 है, ठीक है, यानी कि एक तो 3 ओ क्लॉक कंप्लीट हो गया और उसके ऊपर आधा घंटा पास्ट हो गया, तो ये टाइम बनेगा हाफ पास 3 का। अब देखो यहाँ तक ना आपका जो हाफ आवर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइम डज ईच क्लॉक शो। अब आपने क्लॉक्स को देखना है, जो टाइम क्लॉक शो कर रही है उसको राइट करना है। अब ए पार्ट में देखो स्मॉल हैंड 4 और 5 के दरमियान है, बिग हैंड जो है ना वो 6 पे है, ठीक है। तो अब 4 और 5 के दरमियान है, आप पहला डिजिट लोगे 4, आप लिखोगे हाफ पास्ट 4। अब यहाँ पे देखो बी पार्ट में स्मॉल हैंड जो है वो 8 और 7 के दरमियान है, बिग हैंड जो है वो 6 पे है। अब 7 और 8 के दरमियान है, पहले 7 आता है या 8 आता है, नंबर्स में 7 आता है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे हाफ पास्ट 7, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 10 और 11 के दरमियान है, बिग हैंड 6 पे है, मीन्स इट आप लिखोगे हाफ पास्ट 10, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। अब इस पार्ट में देखें स्मॉल हैंड 12 और 1 के दरमियान है, जबकि बिग हैंड 6 पे है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप टाइम लिखोगे हाफ पास्ट 12, ठीक है। आपने देखना होता है कि स्मॉल हैंड जिन दो डिजिट के दरमियान है ना, इनमें पहले कौन सा डिजिट आ रहा है, पहले 12 आता है, फिर 1 आता है, फिर उस डिजिट को आप लिखते हो और साथ वर्ड लिखते हो हाफ पास्ट का। रीजन क्या है कि बिग हैंड जो है ना वो 6 पे है, अगर जो बिग हैंड 12 पे होता,
अगर बिग हैंड 12 पे होता देन आप लिखते यहाँ पे, फिर ये जो स्मॉल हैंड 1 पे होता ना तो आप लिख देते 1 o'clock। अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 9 और 10 के दरमियान है तो आप डिजिट 9 लिखोगे, इससे पहले लिखोगे हाफ पास्ट 9। एफ पार्ट है, स्मॉल हैंड 2 और 3 के दरमियान है, बिग हैंड 6 पे है, आप लिखोगे हाफ पास्ट 2। जी पार्ट है, अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 6 और 7 के दरमियान है, ठीक है, और बिग हैंड 6 पे है तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे हाफ पास्ट 6। एच पार्ट है, स्मॉल हैंड 11 और 12 के दरमियान है, बिग हैंड 6 पे है तो आप लिखोगे हाफ पास्ट 11। आई पार्ट है, अब इस आई पार्ट में देखो स्मॉल हैंड 8 और 9 के दरमियान है, बिग हैंड 6 पे है तो आप लिखोगे हाफ पास्ट 8। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 136, यहाँ पे लिखा है टेलिंग द टाइम। 8 पार्ट है, लुक एट द क्लॉक फेस एंड रिकॉर्ड द टाइम। आपने क्लॉक फेस को देखना है और टाइम को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 8 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो जब इस तरह से टाइम आ जाए तो आप इस डिजिट को लिखते हो, ये टाइम हो रहा है जी 8 o'clock का। बी पार्ट में देखो स्मॉल हैंड 1 और 2 के दरमियान है, आप 1 को लिखोगे, जबकि बिग हैंड 6 पे है यानी हाफ पास्ट हो चुका है, और तो आप लिखोगे हाफ पास्ट 1। अब इधर देखो यहाँ पे भी स्मॉल हैंड जो है वो 1 और 12 के दरमियान है, तो आप ये पहले आने वाला डिजिट लिखते हो। बिग हैंड 6 पे है तो आप क्या लिखोगे, हाफ पास्ट 12। नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 6 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो यहाँ पे क्या टाइम बज रहा है, 6 o'clock का। ई पार्ट है, अब इस ई पार्ट में देखो स्मॉल हैंड 3 और 4 के दरमियान है, बिग हैंड जो है वो 6 पे है, तो अब यहाँ पे आप डिजिट 3 लिखोगे और फिर लिखोगे हाफ पास्ट 3। आप यहाँ लिखेंगे हाफ पास्ट 3। एफ पार्ट है, स्मॉल हैंड 8 और 7 के दरमियान है, बिग हैंड 6 पे है, तो आप डिजिट 7 लिखोगे, आप लिखोगे हाफ पास्ट 7, ठीक है। इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि बिग हैंड 6 पे है। जी पार्ट है, स्मॉल हैंड 7 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो आप लिखोगे 7 o'clock। एच पार्ट है, स्मॉल हैंड 3 पे है, बिग हैंड 12 पे है, आप लिखोगे 3 o'clock। नेक्स्ट आपके पास है जी आई पार्ट, ठीक है। अब इस आई पार्ट में देखें तो आपके पास जो स्मॉल हैंड है ना वो 1 और 2 के दरमियान है, बिग हैंड 6 पे है, तो आप लिखोगे हाफ पास्ट, पहले आने वाला डिजिट लिखोगे 1। जे पार्ट है, स्मॉल हैंड 9 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो टाइम क्या हुआ, 9 o'clock का। के पार्ट है, स्मॉल हैंड 4 और 3 के दरमियान है, सॉरी 4 और 5 के दरमियान है, बिग हैंड 6 पे है, डिजिट 4 लिखेंगे और साथ लिखेंगे हाफ पास्ट, क्योंकि बिग हैंड 6 पे है, आप लिखोगे हाफ पास्ट 4। एल पार्ट है, स्मॉल हैंड 5 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो आप इसको लिखोगे 5 o'clock। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 137, यहाँ पे लिखा है टाइम, आवर्स एंड मिनट्स। अब ये आपके पास क्लॉक है, आप जानते हो ना स्मॉल हैंड आवर को रिप्रेजेंट करता है, बिग हैंड मिनट्स को, तो यहाँ पे लिखा है द नंबर मार्क्ड ऑन अ क्लॉक फेस रिप्रेजेंट 12 आवर्स। अब ये जो क्लॉक का फेस है इसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 12 तक लिखे हैं, तो यहाँ पे कितने आवर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 12 आवर्स को। वी कैन सी स्मॉलर यूनिट्स मार्क बिटवीन द नंबर्स। अब यहाँ पे देखो इन नंबर्स के दरमियान में स्मॉलर यूनिट्स मार्क किए गए हैं। If we count carefully, we find 4 adjacent units between each of the two numbers, ठीक है। अगर आप काउंट करो इन दो नंबर्स के दरमियान 4 एडजेसेंट यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी हर दो नंबर्स के दरमियान ये छोटे छोटे 4 यूनिट्स हैं।
ओके, अब आपको नेक्स्ट बताया जा रहा है, यहाँ पे देखें लिखा है बिटवीन 12 एंड 1, यानी 12 से लेके 1 तक देखो, देयर आर 4 यूनिट्स। देखें 1 2 3 4, कितने यूनिट्स हैं? 4। द फिफ्थ यूनिट इज मार्क्ड एज 1, फिफ्थ यूनिट जो मार्क किया गया वो क्या है? 1 है। व्हेन द मिनट हैंड रीच 1, 5 minutes have passed। देखो मिनट हैंड जब 12 से 1 पे जाती है तो कितने मिनट्स पास होते हैं? 5। आप इन यूनिट्स को काउंट कर सकते हो, देखो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट है जी बिटवीन 1 एंड 2 देयर आर, अब देखो 1 और 2 के दरमियान कितने यूनिट्स हैं? आप काउंट कर सकते हैं, 4 यूनिट्स हैं। द फिफ्थ यूनिट इज मार्क एज 2, यानी जो फिफ्थ यूनिट है यहाँ पे मार्क किया गया है। व्हेन द मिनट हैंड गोज फ्रॉम 1 to 2, यानी मिनट हैंड जब 1 से 2 पे जाती है, 5 minutes हैव पास, तो कितने मिनट पास हो जाते हैं? 5 minutes। ओके, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है कि जब मिनट हैंड एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे जाती है तो कितने मिनट्स पास होते हैं? 5। नेक्स्ट है जी स्टार्टिंग एट 12 काउंट हाउ मैनी स्मॉल यूनिट्स देयर आर ऑल टुगेदर ऑन द क्लॉक फेस। आप 12 से स्टार्ट करो और काउंट करो कि क्लॉक फेस पे स्मॉल यूनिट्स कितने हैं। यहाँ पे लिखा है इफ यू काउंटेड 60 यूनिट्स योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। ये देखो ये क्लॉक फेस है, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, और यहाँ दोबारा से 12 पे आओ। आप इन स्मॉल यूनिट्स को काउंट करो, ये 60 होंगे, ठीक है। फिर फर्दर आपको बताया जा रहा है द स्मॉल यूनिट्स आर द 60 मिनट्स दैट मेक अप 1 आवर, यानी कि ये जो स्मॉल यूनिट्स है ना, ये आपके पास 60 मिनट्स हैं, ठीक है, जिनको आप काउंट करोगे ना क्लॉक फेस पे। ये 60 मिनट्स हैं और ये इक्वल होते हैं 1 आवर के। द मिनट हैंड गोज फ्रॉम 1 मार्क टू द नेक्स्ट इन 1 मिनट। अब देखो जो मिनट हैंड है वो जब एक मार्क से दूसरे मार्क पे जाती है ना, यानी एक स्मॉल यूनिट से दूसरे स्मॉल यूनिट पे जाती है तो 1 मिनट पास होता है, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे लिखा है लुक एट द क्लॉक फेस एट द टॉप ऑफ द पेज। इस पेज के टॉप पे आपके पास एक क्लॉक फेस है। आप क्लॉक फेस को देखो, हाउ मेनी मिनट्स विल हैव पास्ड व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम। आपने ये देखना है कि कितने मिनट्स पास होंगे जब मिनट हैंड मूव करेगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जब मिनट हैंड 12 से 1 पे जाएगी तो कितने मिनट्स पास होंगे? 5 मिनट। बी पार्ट है मिनट हैंड 12 से 5 पे आएगी, तो यहाँ पे क्लॉक फेस को देखते हैं। ये क्लॉक का फेस है, ठीक है। मिनट हैंड 12 से 5 पे आ रही है, ठीक है। तो जब ये 12 से 1 पे आएगी 5 10 15 20 25, एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे जाएगी तो 5 मिनट्स गुजरेंगे। तो जब ये 12 से 5 पे आएगी ना तो कितने मिनट्स पास होंगे? 25 मिनट्स। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 25 मिनट। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, मिनट हैंड मूव करेगी 12 to 9, ठीक है। तो अब जाते हैं जी क्लॉक की तरफ। ये आपके पास क्लॉक का फेस है, मिनट हैंड मूव करेगी 12 से 9 तक। तो यहाँ पे देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45। तो मिनट हैंड जब 12 से 9 तक मूव करेगी तो कितने मिनट्स पास होंगे? 45 मिनट्स। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 45 मिनट्स। नेक्स्ट डी पार्ट है, मिनट हैंड मूव करेगी 12 to 4। तो चाहते हैं जी क्लॉक की तरफ। अब जब मिनट हैंड 12 to 4 मूव करेगी तो 12 से 1 तक 5 10 15 20, यहाँ तक कितने मिनट्स पास होंगे? 20 मिनट्स। तो यहाँ पे राइट कर देंगे जी 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। ई पार्ट है, मिनट हैंड मूव करेगी 12 to 8, ठीक है। तो यह आपके पास क्लॉक का फेस है, मिनट हैंड 12 से 8 पे जाएगी। अब आपने इधर से इधर नहीं आना, आपने इधर से ये वाली, ठीक है ना,
इधर से डिजिट्स को काउंट करना है, 12 से नेक्स्ट डिजिट्स को। तो यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। आपने 8 तक जाना है, तो यहाँ तक कितने मिनट्स बने? 40। ओके जी, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 40 मिनट्स। नेक्स्ट एफ पार्ट है 12 to 12। ओके जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ 12 से स्टार्ट करना है और दोबारा से 12 पे वापस आना है। तो यहाँ पे देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। कितने मिनट्स बने? 60 मिनट्स। जब मिनट हैंड 12 से 12 मूव करेगी तो कितने मिनट्स आएंगे? 60 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है थिंक केयरफुली देन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ए पार्ट है द मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट्स टू मूव फ्रॉम 12 to 3। मिनट हैंड जब 12 से 3 तक मूव करेगी तो वो कितने मिनट्स लेगी? देखो 12 से 1 पे आएगी तो कितने मिनट्स हुए? 5। फिर 1 से 2 पे आएगी 5 मिनट्स। 2 से 3 पे आएगी कितने मिनट्स? 5 मिनट्स। तो 5, 10, 15 कितने मिनट्स इसने लिए? 15 मिनट्स। बी पार्ट है द ओवर हैंड टेक्स डैश आवर्स टू मूव फ्रॉम 12 to 3। अब ओवर हैंड जब 12 से 3 तक मूव करेगी तो कितने आवर्स आएंगे? 12 से 1 तक देखो 1 आवर, ठीक है। 1 से 2 तक 2 आवर, 2 से 3 तक 3 आवर्स, तो कितने आवर्स लेगी? 3 आवर्स। सी पार्ट है द ओवर हैंड टेक्स डैश आवर्स टू मूव फ्रॉम 2 to 5, ठीक है। तो जब ओवर हैंड 2 से 5 मूव करेगी तो दरमियान में कितने आवर्स आएंगे? देखो 2 से 3 तक 1 आवर, 3 से 4 तक 2 आवर, ठीक है। 4 से 5 तक जब मूव करेगी 3 आवर्स, तो कितने आवर्स आए? 3 आवर्स। डी पार्ट है द मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट्स टू मूव फ्रॉम 2 to 5। जब मिनट हैंड 2 से 5 पे आएगी तो वो कितने मिनट्स लेगी? 2 से 3 पे आएगी 15 मिनट्स, ठीक है। सॉरी, आप क्लॉक की तरफ आओ, मैं वहां से आपको बताती हूँ। देखिए मिनट हैंड 2 से 5 पे आ रही है, तो देखो यहां तक 5, 10, 15, तो कितने मिनट्स लेगी? 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 15 मिनट्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 138। टॉपिक है 5 मिनट इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 1 लुक एट द क्लॉक carefully and write the time in hours and minutes. One has been done for you. डियर स्टूडेंट, आपने क्लॉक्स को देखना है केयरफुली और फिर टाइम लिखना है आवर्स और मिनट्स की फॉर्म में। यहाँ पे इन्होंने ए पार्ट को खुद से सॉल्व किया है। देखो स्मॉल हैंड किस पे है? ये 5 पे है, ठीक है। और बिग हैंड किस पे है? 4 पे। आप फिर यहाँ से ना 12 से स्टार्ट करोगे मिनट्स काउंट करना। यहाँ से यहाँ तक 5, 10, 15, 20, तो फिर आप लिखोगे 520। ओके जी, बी पार्ट को देखो। स्मॉल हैंड किस पे है? 4 पे। तो आवर कौन सा चल रहा है? 4 o'clock का। बिग हैंड देखें, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ तक 10, मिनट्स कितने हैं? 10। तो इस क्लॉक पे क्या टाइम है? 4:10, 4:10। सी पार्ट है, यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 1 और 2 के दरमियान है, तो आप कौन सा डिजिट लिखते हो? जो पहले आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब मिनट्स लिखने हैं, काउंट कर लें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो मिनट्स कितने हैं? 30। टाइम है 1:30, 1:30 पढ़ते हैं इसको, और दूसरी तरह से पढ़ो तो 1:30। डी पार्ट है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड जो है ना वो 8 और 7 के दरमियान है, तो आप लिखते हो पहले आने वाला डिजिट यानी 7। फिर मिनट्स देखें 5, 10, 15, 20, 25। टाइम है 7:25, 7:25। ई पार्ट है, यहाँ पे देखो स्मॉल हैंड 5 और 6 के दरमियान है, आप पहले आने वाला डिजिट लिखते हो, यहाँ पे 5 लिखेंगे।
अब मिनट हैंड 7 पे है तो यहाँ से मिनट्स काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो यहाँ पे टाइम क्या है 5:35, 5:35। नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है, यहाँ पे आप ओवर देखो तो स्मॉल हैंड 4 और 5 के दरमियान है, यानी 5 पे आ रहा है, ठीक है। तो आप लिखते हो ये डिजिट जो पहले आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 को, ठीक है। अब देखो बिग हैंड जो है ना वो 9 पे है, तो यहाँ से आप मिनट्स काउंट करोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो यहाँ पे टाइम है 4:45, 4:45। जी पार्ट है, स्मॉल हैंड जो है ना वो 8 और 7 के दरमियान है, ठीक है। अभी 8 पे आ रहा है तो आप डिजिट 7 लिखोगे। ओवर कौन सा चल रहा है 7 का। बिग हैंड 10 पे है तो फिर आपने मिनट्स काउंट करने हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो ये टाइम बन गया जी 7:50, 7:50 का। एच पार्ट है, स्मॉल हैंड 9 पे है, बिग हैंड 3 पे है, ओवर चल रहा है 9 का। मिनट देखें तो 5, 10, 15, तो ये टाइम बनेगा 9:15 का, 9:15 का। आई पार्ट है, स्मॉल हैंड 11 और 12 के दरमियान है, यानी आप पहला डिजिट लिखोगे 11, ठीक है। फिर आप बिग हैंड देखो 8 पे है तो यहाँ से काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ये आपके पास टाइम बन रहा है 11:40। कितना टाइम है 11:40 का। बुक का पेज नंबर है 139, यहाँ पे लिखा है 5 मिनट इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 2, draw the missing hands on these blocks and write the missing times in the boxes। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मिसिंग हैंड्स हैं उनको ड्रॉ करना है और बॉक्सेस के अंदर टाइम राइट करना है। द चेन ऑफ ब्लॉक्स विल शो द टाइम इन 5 मिनट्स इंटरवल। ये जो चेन है ना ये 5 मिनट इंटरवल का टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब ये सबसे फर्स्ट में क्लॉक देखो, स्मॉल हैंड 11 पे है, बिग हैंड 12 पे है। तो अब क्या टाइम यहाँ पे बना 11 ओ क्लॉक का, ठीक है। तो आपने 5 मिनट्स का इंटरवल देना है, यानी कि ये जो आपका बिग हैंड है ना इसको 5 मिनट मूव करना है, यानी एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे लेके जाना है सिंपली। तो स्मॉल हैंड तो वहीं पे होगा 11 पे और जो बिग हैंड है वो आ जाएगा 5 पे। 5 मिनट का इंटरवल है ना, तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे टाइम है 11:05 यानी 11:05। यहाँ पे देखो 11:10 का टाइम है। ये देखो जो बिग हैंड है ना वो किस पे है 2 पे, यहाँ तक 5, यहाँ पे 10, 11:10। ओके फर्दर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने स्मॉल हैंड 11 पे लगाना है, बिग हैंड जो है यहाँ पे 2 पे था, यहाँ पे आएगा 3 पे और टाइम बनेगा 11:15 का, 11:15 का। सॉरी आपको नजर नहीं आया, ठीक है। स्मॉल हैंड 11 पे लगाना है, बिग हैंड 3 पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे था ना तो अब यहाँ पे 3 पे आएगा। अब ये देखें 5, 10, 15 मिनट्स कितने हैं 15। नेक्स्ट में स्मॉल हैंड आएगा 11 पे, जबकि बिग हैंड किस पे आएगा 3 के बाद किस पे आएगा 4 पे आएगा, ठीक है। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्मॉल हैंड है ना ये मूव करना स्टार्ट कर देगा और 11 और 12 के दरमियान आ जाएगा। ओवर चल रहा है 11 का, मिनट्स जो है यहाँ पे 15 थे, अब यहाँ आके कितने हो गए हैं 20 मिनट्स। फर्दर यहाँ पे देखो 11 और 12 के दरमियान है ये स्मॉल हैंड, ठीक है। तो ओवर कौन सा चल रहा है 11 का, पहले आने वाला डिजिट लिखते हैं। अब यहाँ तक 20 मिनट्स थे, तो यहाँ पे जब ये बिग हैंड आएगा तो कितने मिनट्स हो जाएंगे 25। टाइम बनेगा 11:25, 11:25 का। नेक्स्ट यहाँ पे देखो टाइम लिखा है 11:30, ठीक है। यानी ये जो स्मॉल हैंड है ना ये 11 और 12 के दरमियान है और बिग हैंड है 6 पे। तो ये अब टाइम बन रहा है 11:30 का और इसको 11:30 भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ टाइम कितना हो गया है 30 मिनट का। अभी भी स्मॉल हैंड 11 और 12 के दरमियान होगा, बिग हैंड आएगा जी यहाँ पे 6 पे था, अब यहाँ पे 7 पे आएगा।
तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ तक मिनट्स बनेंगे 35, ठीक है। 6 पे 30 थे, यहाँ से यहाँ जब आएगा तो ये मिनट्स बन जाएंगे 35। फर्दर यहाँ पे देखें जी, टाइम है 11:40 का, तो ये जो स्मॉल हैंड है ना, ये अब 12 पे आने वाला है, बस तकरीबन आ गया है। बिग हैंड जो है ये 8 पे है, तो ये आपके पास टाइम जो है ये 11:40 का है। फर्दर यहाँ पे देखें, आपने ना बिग हैंड को लगाना है 9 पे और स्मॉल हैंड जो है वो यहाँ पे आएगा 12 पे, बस आने वाला है, ठीक है तकरीबन। तो यहाँ पे टाइम है जी 11:45 का, 11:45 का। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जो नेक्स्ट क्लॉक है स्मॉल हैंड जो है वो 11 और 12 पे है, ठीक है। तो आप आवर पहले आने वाला लिखते हो 11 लिखोगे, मिनट एंड 10 पे है, तो यहाँ पे कितने मिनट्स बनते हैं 50। ओके, फर्दर यहाँ पे देखें जी, अब ये क्लॉक है, इन्होंने टाइम ऑलरेडी लिखा है 11:55 का, तो यहाँ पे स्मॉल हैंड आपने इस तरह से बनानी है, तकरीबन 12 पे आ रही हो, और जो बिग हैंड है ना वो होगा 11 पे, तो टाइम है 11:55 का। फर्दर ये जो बिग हैंड है ना ये मूव करके यहाँ से 12 पे जाएगा, तो ये जो दोनों हैंड है ना, स्मॉल भी और बिग भी, ये दोनों आ जाएंगे 12 पे, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 140, यहाँ पे टाइम है AM एंड PM, लिखा है ईच डे इज मेड अप ऑफ 24 आवर्स। वन डे किसके इक्वल होता है 24 आवर्स के। A day ends at 12 midnight and a new day begins at the same day। देखो आपका जो एक कंप्लीट डे है ना वो एंड होता है 12 मिडनाइट पे, और वहीं से एक न्यू डे स्टार्ट होता है एट 12 मिडनाइट, ठीक है। यानी कि 12 मिडनाइट पे एक डे एंड होता है और न्यू डे वहीं से स्टार्ट होता है। मीन्स इट, अगर मैं बात करूं तो आज डेट है 10 नवंबर, ठीक है, और अभी जो टाइम है वो 9 का है, तो कुछ आवर्स पीछे जाओ, रात के 12 बजे 12 मिडनाइट पे, तो 12 मिडनाइट पे 9 नवंबर एंड हो गया, 10 नवंबर स्टार्ट हो गया, यानी एक डे एंड हो रहा है और एक साथ ही न्यू डे स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है जी, फॉर एग्जाम्पल वेनसडे एंड्स एट 12 मिडनाइट एंड थर्सडे बिगिंस एट 12 मिडनाइट, ठीक है। सेम उन्होंने भी इस तरह से एग्जाम्पल दिया है कि वेनसडे रात के 12 बजे एंड हो रहा है और रात के 12 बजे ही थर्सडे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इट एंड्स 24 आवर्स लेटर एट 12 मिडनाइट देन फ्राइडे बिगिंस, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये जो थर्सडे है ना ये 24 घंटे के बाद एंड हो जाएगा और एक और न्यू डे फ्राइडे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून इज कॉल्ड AM। इट मीन्स इन द मॉर्निंग। अब देखिए रात के 12 से लेके दिन के 12 के तक ना, रात के 12 से लेके दिन के 12 तक दरमियान में कितने आवर्स आते हैं 12 आवर्स, ठीक है। और ये आपके पास मॉर्निंग टाइम होता है, इसमें आप AM लगाते हो, ठीक है। यू राइट 8 AM फॉर 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब अगर सुबह के 8 बज रहे हैं ना तो आप उसके साथ लिखोगे AM। नेक्स्ट है जी आपके पास द टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट इज कॉल्ड PM। अब दिन के 12 से लेके रात के 12 तक का जो टाइम होता है, ठीक है, इसमें भी 12 आवर्स आते हैं और वहां पे आप PM लिखते हो क्योंकि ये आपके पास इवनिंग टाइम होता है। द टाइम कवर्ड बाय PM इज बिटवीन नून एंड मिडनाइट। वी डू नॉट राइट 12 AM or 12 PM instead of that we use 12 noon or 12 midnight। अब आपको ये चीज बताई जा रही है कि जब आपके पास ना दिन के 12 बजते हैं, ठीक है, आप ना तो उसके साथ AM लिखते हो ना ही PM लिखते हो, बल्कि जो दिन के 12 है ना आप उसको लिखते हो 12 नून, ठीक है। सेम जो रात के 12 है वहां पे भी ना आप AM यूज करते हो ना ही PM यूज करते हो, बल्कि लिखते हो 12 मिडनाइट। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास ये क्लॉक्स आ गई हैं, ठीक है। अब ये जो क्लॉक है स्मॉल हैंड देखो 8 पे है, बिग हैंड 12 पे है, तो टाइम क्या है 8 o'clock का। तो यहाँ पे लिखा है यू राइट 8 AM फॉर 8 o'clock इन द मॉर्निंग।
अब अगर ये मॉर्निंग का टाइम है ना 8 o'clock, तो आप इसको लिखोगे 8 AM। मॉर्निंग के टाइम में AM लगाते हैं ना। नेक्स्ट आप देखो स्मॉल हैंड 8 पे है, बिग हैंड 12 पे है, ठीक है। अब अगर ये रात का टाइम है तो आप इसको लिखोगे 8 PM। फर्दर यहाँ पे देखें जी, आपके पास स्मॉल हैंड 3 पे है, बिग हैंड 12 पे है, ठीक है। अब अगर ये मॉर्निंग टाइम है तो 3 AM लिखोगे, और अगर ये आपके पास ना आफ्टरनून के बाद का टाइम है, यानी कि 12 नून के बाद का टाइम है, तो फिर आप इसके साथ लिखोगे 3 PM, ठीक है। रीजन क्या है, देखें 12 मिडनाइट से 12 नून तक 12 आवर्स आते हैं, और उनमें आप AM लिखते हो। फिर 12 नून से 12 मिडनाइट तक 12 आवर्स आते हैं दरमियान में, और उनमें आप फिर PM लिखते हो। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 141। यहाँ पे लिखा है टाइम आवर्स इन अ डे, यानी कि आपके पास एक दिन के में कितने आवर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलर द करेक्ट बॉक्स टू शो द टाइम वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपने क्या करना है, आपने कलर करना है बॉक्स पे जहां पे करेक्ट टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। ए पार्ट है 6 o'clock इन द मॉर्निंग, और इन्होंने कलर किया है AM पे, क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम होता है वहां पे आप AM लगाते हो। बी पार्ट है 8 o'clock इन द नाइट, अब रात के 8 बज रहे हैं तो आप PM लगाओगे, क्योंकि ये 12 नून से 12 मिडनाइट के दरमियान का टाइम है, तो यहाँ पे आपने इस बॉक्स को कलर कर देने हैं। ओके जी, इस तरह से आप कलर कर दो। नेक्स्ट है जी आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे लिखा है 12 o'clock इन द आफ्टरनून। अब ये 12 नून के बाद का टाइम है, तो 12 नून के बाद जो टाइम आता है वहां पे आप PM लगाते हो, तो ये बनेगा 2 PM। तो इसको आपने कलर करना है। डी पार्ट है 3 o'clock इन द मॉर्निंग, अब सुबह के 3 o'clock है तो आप AM लगाओगे, तो आपने इस बॉक्स को कलर करना है, इसके अंदर AM लिखा है। ई पार्ट है, यहाँ पे लिखा है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, ठीक है। अब ये आपके पास ना 12 नून के बाद का टाइम है, दोपहर के 1 o'clock, तो यहाँ पे आप लगाते हो PM, तो इस बॉक्स को आपने कलर कर देना है। नेक्स्ट है जी F पार्ट 11 o'clock इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग के 11 o'clock है तो आप क्या करते हो, AM लिखते हो, तो इस बॉक्स को कलर कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज AM और PM टू राइट द टाइम्स वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपने टाइम को लिखना है और इसके साथ आपने AM या फिर PM लगाना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सॉल्व किया गया है। यहाँ पे ए पार्ट में देखो 9 o'clock इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग के 9 o'clock है तो आप क्या लिखोगे AM, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 AM। बी पार्ट है 10 o'clock इन द नाइट, अब नाइट का जो टाइम है वहां पे आप PM लगाते हो, तो ये बनेगा 10 PM। सी पार्ट है 4 o'clock इन द आफ्टरनून, ये 12 नून के बाद का टाइम है ना, दोपहर का टाइम है, तो 12 नून और 12 मिडनाइट के दरमियान में जो आवर्स आते हैं ना 12 आवर्स, वहां पे आप PM लिखते हो, तो ये बनेगा 4 PM। नेक्स्ट है जी डी पार्ट 12 o'clock, ठीक है। अब ये आपके पास जो 12 o'clock है 12 बज रहे हैं, तो इसको जस्ट आप 12 o'clock राइट करोगे, क्योंकि आपको पता है ना, अगर दिन के 12 या रात के 12 हैं, दिन के 12 को आप 12 नून लिखते हो और रात के 12 को 12 मिडनाइट लिखते हो, तो डिजिट 12 के साथ आप AM या फिर PM राइट नहीं करते। ई पार्ट है 7 o'clock इन द मॉर्निंग, अब ये आएगा आपके पास 7 AM, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम है तो AM लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे इवनिंग है तो ये PM है, सॉरी। F पार्ट है 1 o'clock इन द नाइट, अब ये रात का 1 बज रहा है, तो आपको पता है 12 मिडनाइट से 12 नून के दरमियान जो टाइम आता है ना, उसके साथ आप AM लगाते हो, तो अब 1 o'clock जो रात का बजता है वो 12 मिडनाइट के बाद आता है, तो यहाँ पे आएगा 1 AM। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 142, टॉपिक है सोलर कैलेंडर। यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून,
एंड इवनिंग आर सम ऑफ द वर्ड यूज टू मेजर टाइम। अब ये आपके पास कुछ वर्ड्स हैं टाइम को मेजर करने के लिए। द डेज ऑफ द वीक आल्सो मेजर टाइम। अब जो आपके पास ना एक वीक के अंदर डेज हैं वो भी टाइम को मेजर करते हैं। जैसे कि आप जानते हो 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। यही लिखा है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द नेम्स ऑफ द डेज इन द ब्लैंक्स बिलो। सबसे फर्स्ट में एम, आपने डे लिखना है, एम फॉर मंडे, तो यहाँ पे आपने मंडे की स्पेलिंग राइट करने हैं। अब सेकंड पे ट्यूसडे है तो यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे। थर्ड है वेनसडे, तो यहाँ पे लिखेंगे वेनसडे की स्पेलिंग को। फोर्थ पे थर्सडे आता है तो यहाँ पे लिखेंगे थर्सडे। फिफ्थ पे है फ्राइडे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी फ्राइडे। सिक्स पे है सैटरडे, यहाँ पे ऐड करेंगे सैटरडे को। सेवंथ पे है संडे, तो यहाँ पे आ गया संडे। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास व्हाट अबाउट लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट अब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम की। सबसे फर्स्ट में आपके पास मंथ्स एंड ईयर्स आर यूज टू मेजर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। जो आपके पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है उसको मेजर करने के लिए मंथ्स और ईयर्स यूज होते हैं। द कैलेंडर शोज यू द डेज वीक्स एंड मंथ्स फॉर अ ईयर। अब आपके पास एक कैलेंडर होता है जिसके ऊपर शो किए जाते हैं मंथ्स, ईयर, वीक्स, डेज को। Each month has its own special name. You have already learned the names of the months of a year. हर मंथ का एक स्पेशल नेम होता है। आप ऑलरेडी मंथ्स ऑफ अ ईयर को पढ़ चुके हो। फिर नेक्स्ट है एक ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं, ठीक है, और एक ईयर में 365 डेज होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास ये कुछ एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे लिखा है फाइंड योर बर्थडे ऑन द कैलेंडर। आपने 2025 का कैलेंडर लेना है, वहां से आपने मार्क करनी है अपनी बर्थडे। मार्क द डेट एंड द डे ऑफ द वीक, और सेम आपने वहां से डेट को मार्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मंथ मार्क करना है जिस मंथ में आपकी बर्थडे आती है, फिर आपने डेट मार्क करनी है, फिर आपने डे को मार्क करना है कि कौन से डे में आपकी बर्थडे आ रही है। नेक्स्ट है जी मेक अ लिस्ट ऑफ मंथ्स एंड डेट्स ऑफ बर्थडेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास। फिर आपने एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के अंदर तमाम स्टूडेंट्स के मंथ लिखने हैं जिस मंथ में उनकी बर्थडे आती है, और फिर मंथ के साथ डेट भी लिखनी है कि मंथ की किस डेट को उनकी बर्थडे होती है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 143। इस पे आपके पास कैलेंडर है और ये आपके पास सोलर कैलेंडर है, ठीक है। ये देखें ये सारे मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप देख सकते हो इसमें वीक्स को, डेज को, डेट्स को सबको रिप्रेजेंट किया गया है। एक मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं जबकि 1 ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं। अब ये देखिए मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। यानी 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो इस कैलेंडर में मंथ्स को, ठीक है, मंथ्स को उनकी डेट्स के साथ, वीक्स को यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 144। यहाँ पे कैलेंडर क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। ए पार्ट है, इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, ईयर का जो फर्स्ट मंथ होता है उसका नेम होता है जनवरी। बी पार्ट है नेक्स्ट कम्स, यानी जनवरी के बाद नेक्स्ट कौन सा मंथ आता है तो वो होता है फरवरी। सी पार्ट है द मंथ बिफोर मई, मई से पहले कौन सा मंथ आता है तो मई से पहले आता है अप्रैल। डी पार्ट है द 7th मंथ ऑफ द ईयर इज, ईयर का 7th मंथ कौन सा होता है तो वो होता है जुलाई। ई पार्ट है आफ्टर जुलाई कम्स डैश, यानी जुलाई के बाद कौन सा मंथ आता है तो जुलाई के बाद आता है अगस्त। एफ पार्ट है द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है तो ईयर का लास्ट मंथ होता है दिसंबर। एफ पार्ट है द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर, ये हो चुका है। जी पार्ट है देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर, एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं।
एच पार्ट है देयर आर डैश और डैश डेज इन अ मंथ, एक मंथ में या तो 30 डेज होंगे या फिर 31 डेज होंगे, एक्सेप्ट फॉर फेब्रुअरी विच हैज ओनली डैश और डैश डेज। ठीक है, देखिए नॉर्मली मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, जबकि फेब्रुअरी में 28 डेज होते हैं। और अगर लीप ईयर आ जाए जो कि हर 4 साल बाद आता है, तो फिर फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 29। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द कैलेंडर ऑन द प्रीवियस पेज देन डू द क्विज। आपने प्रीवियस पेज पे एक कैलेंडर है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग इस क्विज को सॉल्व करना है। ए पार्ट है हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज। ठीक है, यानी कि कितने मंथ्स हैं 1 ईयर में जिसमें 30 डेज होते हैं। तो आपके पास 4 मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज हैं। नेम है जी अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। मैं आपको कैलेंडर पे दिखा देती हूँ। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 143। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में आपके पास अप्रैल है, फिर जून है। ठीक है, थर्ड मंथ है जी आपके पास सितंबर, फोर्थ मंथ है नवंबर। ये 4 मंथ है जिसमें 30 डेज हैं। बी पार्ट है हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। कितने मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज हैं? तो आपके पास 1 ईयर में 7 मंथ्स हैं। फर्स्ट है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो मैं आपको कैलेंडर के ऊपर दिखा देती हूँ इन 7 मंथ्स को। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 143। सबसे फर्स्ट में है जनवरी, मार्च, थर्ड मंथ है मई, फोर्थ है जुलाई, फिफ्थ है अगस्त, सिक्स्थ है अक्टूबर, सेवंथ मंथ है दिसंबर। आप देख सकते हो 31 डेज हैं इन 7 मंथ्स के। सी पार्ट है विच मंथ हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ऑल द अदर मंथ्स। आपने उस मंथ का नेम लिखना है जिसमें नंबर ऑफ डेज डिफरेंट है दूसरे मंथ से। अब देखो 1 ईयर के अंदर जो 11 मंथ्स है ना, उनके जो डेज हैं या तो 30 है या 31 है, जबकि फरवरी में 28 डेज होते हैं। और अगर लीप ईयर आ जाए जो कि हर 4 साल बाद आता है, फिर फरवरी में कितने डेज बनते हैं? 29। डी पार्ट है हाउ मेनी वीक्स इन अ ईयर। एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं? तो 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 145। यहाँ पे लिखा है समर टाइम। समर कहते हैं गर्मियों को, हॉलीडेज, हॉलीडे कहते हैं छुट्टी को, फ्लाइट परवाज, ठीक है, बाय एयरप्लेन। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास मई का मंथ है और ये जून का मंथ है। अब मई और जून के मंथ के कैलेंडर्स को देख के आपने आंसर करने हैं। All the Thursday flights in May are fully booked. Write the dates of these flights. ठीक है, अब मई में थर्सडे की तमाम फ्लाइट्स बुकड हैं। आपने डेट्स लिखनी है। थर्सडे देखिए वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, तो डेट आएगी 2, 9, 16, 23 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द सैटरडे फ्लाइट्स इन जून आर स्टिल अवेलेबल। ठीक है, यानी कि जितनी भी फ्लाइट्स है ना जून के मंथ में देखो सैटरडे को जो फ्लाइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपने डेट्स राइट करनी है, तो डेट है देखिए 1, 8, 15, 22 एंड 29। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द चार्ट ऑफ फ्लाइट बुकिंग्स। अब ये देखें ये आपके पास मंथ है, ये डेट है और ये आपने डे ऑफ द वीक को राइट करना है। यहाँ पे देखो मंथ है मई, डेट है 3। ठीक है, आपने लिखना है डे कौन सा है। तो 3 मई को क्या डे है? फ्राइडे। आपने यहाँ पे राइट कर देना है फ्राइडे। नेक्स्ट है जी आपके पास जून और इसकी डेट है 8। आपने डे लिखना है। अब आपने यहाँ पे देखना है 8 जून को कौन सा डे बन रहा है? डे बन रहा है सैटरडे। तो यहाँ पे आपने सैटरडे राइट करना है। बाय मिस्टेक मैंने वेडनेसडे लिख दिया था। नेक्स्ट आपके पास मई है, मंथ, डेट है 14। आपने डे लिखना है। तो यहाँ से आपने देखना है 14 मई को कौन सा डे है? 14 मई को डे है जी ट्यूसडे। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट राइट कर देंगे ट्यूसडे। फर्दर आपके पास मंथ है जून का, डेट है 27, डे राइट करना है
तो यहाँ से आपने देखना है 27 जून को। तो यहाँ पे देखो आपके पास डे बन रहा है थर्सडे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे थर्सडे को। फर्दर यहाँ पे देखो लिखा है यूज द कैलेंडर, आपने कैलेंडर को यूज करना है। Maha's holiday start on 3rd May and end on 14th June। माहा की हॉलीडे कहते हैं छुट्टियों को, स्टार्ट हो रही हैं 3rd मई को, एंड हो रही हैं 14 जून को। नेम द डे हर हॉलीडेज बिगिन एंड द डे दे एंड, आपने यहाँ पे डे राइट करना है जिसको माहा की हॉलीडे स्टार्ट हो रही हैं, और साथ ही वो डे भी राइट करना है जिसको एंड हो रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखना है 3rd मई को कौन सा डे है एंड 14th जून को कौन सा डे बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं जी 3rd मई को कौन सा डे है। 3rd मई को ये देखें डे है जी फ्राइडे। फिर आपने देखना है 14th जून को, 14 जून को भी डे है फ्राइडे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि हॉलीडे स्टार्ट हो रही है फ्राइडे से और एंड भी हो रही है फ्राइडे को। स्टेटमेंट लिखेंगे माहा हॉलीडे स्टार्ट एंड एंड ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 146। यहाँ पे टॉपिक है टाइम रियल लाइफ स्टोरी सम्स। क्वेश्चन नंबर 1, थिंक केयरफुली देन राइट सम्स टू आंसर दीज। ए पार्ट है January has 31 days, February has 28 days. How many days are there altogether? अब देखिए जनवरी में कितने डेज हैं 31, फरवरी में 28 है। आपने बताना है इन 2 मंथ्स के टोटल कितने डेज हैं। तो 31 में 28 ऐड कर देंगे, 1 में 8 प्लस करेंगे 9, 3 में 2 ऐड करेंगे 5। तो ये जो 2 मंथ्स हैं जनवरी एंड फरवरी, इसके टोटल डेज बनेंगे 59 डेज। बी पार्ट है हाउ मैनी डेज आर देयर इन 6 वीक्स। आपने बताना है 6 वीक में कितने डेज हैं। अब डियर स्टूडेंट आप देखो 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7। 6 वीक्स के डेज को फाइंड करने के लिए 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 are 42। तो 6 वीक्स में कितने डेज हैं 42 डेज हैं। सी पार्ट है माहा इज 6 years old, हर टीचर इज 29 years old। माहा 6 year old है और इसकी टीचर 29 year old है। हाउ मच ओल्डर इज माहा टीचर देन हर। यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है कि आप बताओ माहा की टीचर माहा से कितनी बड़ी है। तो आप यहाँ पे माहा की टीचर की एज देखोगे जो कि 29 है, इसमें से माहा की एज को माइनस कर दोगे। माहा की एज कितनी है 6 ईयर, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 टू एज इट इज। तो माहा अपनी टीचर से कितने साल छोटी है 23 ईयर्स। डी पार्ट है देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। एक ईयर में इतने डेज हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 ईयर्स। आपने बताना है 2 ईयर्स में कितने डेज होते हैं। तो अगर 1 ईयर इक्वल है 365 डेज के, 2 ईयर्स के डेज को फाइंड करने के लिए आप 365 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 5 are 10, 0 1 क्या ही चला गया। 2 6 are 12, 1 ऐड करेंगे 13, 3 1 कैरी। 2 3 are 6, 1 ऐड करेंगे 7। तो यहाँ पे 2 ईयर्स के टोटल डेज बनेंगे 730 डेज। ई पार्ट है अ फोर्टनाइट इज 2 वीक्स, ठीक है। फोर्टनाइट में आपके पास कितने वीक्स होते हैं 2 वीक्स होते हैं, जो कि इक्वल होता है 14 डेज के। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 5 फोर्टनाइट्स। तो आप बताएं 5 फोर्टनाइट्स में कितने डेज होंगे। 1 फोर्टनाइट इक्वल होता है 14 डेज के। 5 फोर्टनाइट के डेज को फाइंड करने के लिए 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 are 20, 0 2 क्या ही चला गया। 5 1 are 5, 2 ऐड करेंगे 7। तो 5 फोर्टनाइट के डेज बनेंगे 70 डेज। एफ पार्ट है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर टेकन टुगेदर। आपने बताना है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कितने डेज होते हैं टोटल। तो अगस्त में डेज होते हैं 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 डेज।
आपने 3 मंथ के जो डेज हैं इनको काउंट कर लेना है, ऐड कर लेना है। 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 3 में 3 ऐड करेंगे, 6 में 3 ऐड करेंगे, 9, तो टोटल डेज बनेंगे 92। जी पार्ट है, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 56 डेज। आपने बताना है 56 डेज में कितने वीक्स होते हैं। तो 1 वीक डियर स्टूडेंट इक्वल होता है 7 डेज के। आपने डेज को वीक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डेज को डिवाइड कर दोगे 7 पे। रीजन क्या है, 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। 7 का टेबल जाएगा 56 पे 8 टाइम, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो आपके पास 56 डेज में 8 वीक्स होते हैं। बुक का पेज नंबर है 147। इस पे टॉपिक है लूनर कैलेंडर। ऑलरेडी आप एक कैलेंडर के बारे में पढ़ चुके हो जो कि आपके पास सोलर कैलेंडर था। अब ये लूनर कैलेंडर है, यहाँ पे लिखा है मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो फॉलो द इस्लामिक कैलेंडर नोन एज द लूनर कैलेंडर। ठीक है, दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो किस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, लूनर कैलेंडर को। ठीक है, नेक्स्ट है ईच मंथ ऑफ द लूनर कैलेंडर बिगिंस विद द साइटिंग ऑफ द मून। ठीक है, अब लूनर कैलेंडर का हर मंथ चांद को देख के स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है देयर आर 29 और 30 डेज इन द लूनर मंथ। अब जो आपके पास लूनर कैलेंडर है इसमें आपके पास 12 मंथ्स हैं, हर मंथ के अंदर 29 या फिर 30 डेज होते हैं लूनर मंथ्स। अब ये आपके पास लूनर मंथ्स हैं। सबसे फर्स्ट में है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमदान, शव्वाल, जुल्कद, जुलहज। Question number 1, write in the blanks the first month of the Islamic calendar is। अब यहाँ पे देखो इस्लामिक कैलेंडर एंड लूनर कैलेंडर ये आपके पास एक ही कैलेंडर है, ठीक है, जिसको मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। तो आपके पास ना इस्लामिक कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है मुहर्रम। यहाँ पे आपने मुहर्रम के स्पेलिंग राइट कर देने हैं। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। यहाँ पे राइट कर देंगे जुलहज, और इसी मंथ में आप मुसलमान हज अदा करते हैं। सी पार्ट है रमदान कम्स आफ्टर। रमदान किस मंथ के बाद आता है, तो ये आता है शाबान के बाद। तो यहाँ पे राइट कर देंगे शाबान। अभी जो एपोस्ट्रॉफी है ना इसकी जगह ए आता है। अगर आप एपोस्ट्रॉफी लगाओगे तो ए नहीं लिखोगे, ए लिखोगे तो एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाओगे। नेक्स्ट आपके पास है कैलेंडर ऑफ रमदान 1442। ए स्टैंड फॉर आफ्टर हिजरा। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ना रमदान का कैलेंडर है 1442 का, और जो करंट ईयर चल रहा है वो 1447 है। अब ये आपके पास ना फुल मंथ है रमदान का। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। लुक एट द कैलेंडर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है व्हाट इज द डे ऑन 5th ऑफ रमदान। 5th रमदान को कौन सा डे है, संडे है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे संडे। ये देखिए 5th संडे। बी पार्ट है व्हाट इज द डेट ऑन 3rd थर्सडे ऑफ रमदान। अब रमजान के 3rd थर्सडे को, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd थर्सडे है, इसको डेट है 16, यहाँ पे राइट कर देंगे। सी पार्ट है व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ रमदान। अब 29 को ना लास्ट है रमदान, 29 को डे बन रहा है वेडनेसडे। डी पार्ट है व्हाट इज द डे ऑन 15th ऑफ रमदान। ये 15 रमदान है और इसमें देखो डे है वेडनेसडे। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 148। रिव्यू टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। बी पार्ट है द लॉन्ग हैंड ऑन अ क्लॉक इज आल्सो कॉल्ड द डैश हैंड। क्लॉक का लॉन्ग हैंड जो है इसका दूसरा नाम क्या है, मिनट हैंड। ये रिप्रेजेंट करती है मिनट्स को। सी पार्ट है द मंथ ऑफ जून हैज डैश डेज। जून के मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। डी पार्ट है देयर आर डैश मंथ्स। ठीक है,
कि आपके पास ना एक ईयर है, ईयर में कितने मंथ्स हैं, 12 हैं, डेज कितने हैं, 365। ई पार्ट है, डैश इज द मंथ विच हैज ओनली 28 डेज। अब वो कौन सा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं, तो मंथ है फरवरी। एफ पार्ट है, देयर आर डैश मंथ्स इन द लूनर कैलेंडर। अब लूनर कैलेंडर में देखें टोटल कितने मंथ्स होते हैं, लूनर और सोलर दोनों कैलेंडर्स में 12 मंथ्स होते हैं। जी पार्ट है, द मंथ डैश इज बिटवीन रजब एंड रमदान। रजब और रमदान के दरमियान कौन सा मंथ आता है, तो मंथ आता है शाबान। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपने टिक करना है। ए पार्ट है, द शॉर्ट हैंड ऑन अ क्लॉक टेल अस, यानी कि अब जो शॉर्ट हैंड है क्लॉक का वो हमें क्या बताता है, मिनट्स या आवर्स। करेक्ट ऑप्शन है द आवर। बी पार्ट है, द लॉन्ग हैंड गोज अराउंड द क्लॉक वंस एवरी आवर या वंस एवरी डे। अब देखो जो मिनट हैंड है, लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड कहते हैं, तो वो क्या करती है, हर घंटे में एक चक्कर लगाती है या पूरे दिन में एक चक्कर लगाती है। तो लॉन्ग हैंड हर घंटा कंप्लीट करने के लिए क्लॉक के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो यहाँ पे आएगा वंस एवरी आवर। सी पार्ट है, इफ मंडे कम्स फर्स्ट द फिफ्थ डे इज। देखो सबसे फर्स्ट में मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फिफ्थ डे क्या बनता है, फ्राइडे। डी पार्ट है, विच इज द थर्ड मंथ ऑफ लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर का थर्ड मंथ कौन सा है, तो थर्ड मंथ है रबीउल अव्वल। नेक्स्ट आपके पास ये टाइगर है, यहाँ लिखा है हियर्स अ यूजफुल राइम फॉर यू टू लर्न। नेक्स्ट है 30 days hath September, April, June and November. All the rest have 31 excepting February alone, which has 28 days clear and 29 in each leap year. अब यहाँ पे ना आप हैज लिखोगे वर्ड, ठीक है, Nowadays आप हैज यूज करते हो। देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक राइम है, इसमें बोला जा रहा है कि 30 days हैज, यानी कौन से मंथ हैं जिनमें 30 डेज हैं, तो वो 4 मंथ्स हैं, सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ऑल द रेस्ट यानी कि जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उनमें 31 डेज हैं, एक्सेप्टिंग फेब्रुअरी, फेब्रुअरी को छोड़ के। फेब्रुअरी में 28 डेज हैं, और जब लीप ईयर आ जाएगा जो कि हर 4 साल बाद आता है, तो इसमें कितने डेज आएंगे, 29 डेज होंगे। अ लीप ईयर इज अ स्पेशल ईयर कंटेनिंग 366 डेज, ठीक है। आमतौर पर एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो आप 1 ऐड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वहां से 1 डे ऐड हो जाता है। फरवरी में 28 डेज होते हैं, जब लीप ईयर आता है तो डेज कितने होते हैं, 29। तो इस तरह से 1 ईयर में डेज बनते हैं 366 डेज, ठीक है। ये उस ईयर में 366 डेज होंगे जो लीप ईयर होगा। इट कम्स once every 4 years. 1996 was a leap year and so were 2000, 2004 and 2008, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट अगर करें तो आपके पास 2012 लीप ईयर था, इसके बाद 2016, 2020, 2024 लास्ट लीप ईयर था, ठीक है। और ये देखने के लिए कि जो आपके पास गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं, तो आपके पास एक ट्रिक है। अगर आपके पास जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये डिविजिबल बाय 4 है, मींस इट कि इन पे 4 का टेबल जा सकता है, और लास्ट में 0 आता है अगर रिमाइंडर, तो गिवन ईयर आपके पास एक लीप ईयर है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद।